देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है रस। रसों में हमने रस के परिभाषा, रस के भेद पढ़ लिए और रस के तत्व पढ़ लिए, और प्रमुख रसों में हमने श्रृंगार रस पढ़ लिया, श्रृंगार रस के भेद भी पढ़ लिए। अब दूसरा जो रस है वो है कौन सा? वीर रस। वीर रस कहाँ होता है? जब उत्साह पूर्वक कोई कार्य किया जाए। किस प्रकार से? उत्साह पूर्वक। अब उत्साह पूर्वक कार्य क्या किया जाए? वीरता दिखाना, वीरता दिखाना, दान देना, दया करना और धर्म करना। उत्साह पूर्वक ये चारों कार्यों में से कोई सा भी कार्य किया जाए तो वहां होता है कौन सा? वीर रस। मैंने आपको बताया कि इसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव इसका क्या बताया था मैंने आपको? स्थायी भाव है इसका उत्साह है। कौन सा स्थायी भाव है? उत्साह। इसके जो देवता हैं वो देवता हैं इंद्र। कौन से? इंद्र। ठीक है। और इसका जो वर्ण है इसका सोने के समान चमकता हुआ। किसके समान? सोने के समान, सोने के समान चमकता हुआ, चमकता। ठीक है। अगर काव्य में इस प्रकार की किसी घटना का वर्णन हो, काव्य में, कविता में, उत्साह पूर्वक जो है वीरता दिखा रहा है युद्ध में, जैसे महाराणा प्रताप के युद्ध का वर्णन है, तो उसमें वीर रस है। उसमें वीर रस में जो है, वीर रस का कौन सा भेद है? वीरता वाला। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम युद्ध वीर। कौन सा? युद्ध वीर, युद्ध वीर। ठीक है। और दान वाले को बोलते हैं हम दानवीर, जो उत्साह पूर्वक दान करे बिना किसी चिंता के, उत्साह पूर्वक किसी पर दया करे तो उसे बोलते हैं हम दयावीर, और उत्साह पूर्वक धर्म करे तो उसे बोलते हैं हम धर्मवीर। ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, काव्य में जब उत्साह पूर्वक युद्ध करने, दान करने, दया करने या धर्म करने का वर्णन हो तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस की उत्पत्ति होती है। कहाँ उत्पन्न होता है? उत्साह पूर्वक दान करने, युद्ध करने, दान करने, दया करने या धर्म करने का वर्णन हो तो वहां होता है कौन सा? वीर रस। वहां वीर रस होता है। तो इन चार चीजों के कारण जो वीर रस होता है, देखिए, अगर उत्साह पूर्वक हम बिना बात किसी से लड़ाई कर रहे या किसी गरीब को सता रहे तो वहां वीर रस नहीं है, ध्यान रखना। वीर रस कहाँ है? अन्यायी को उत्साह पूर्वक दबाना, युद्ध में शत्रु को उत्साह पूर्वक जो है उसको परास्त करना, उससे युद्ध करना, दान, उत्साह पूर्वक दूसरों को दान देना, ब्राह्मणों को या जो है गरीबों को दान देना, भिखारियों को, या जो है गरीबों पर, दुखियों पर दया करना उत्साह पूर्वक।
उनकी मुसीबतों में दया करना, या फिर जो है धर्म करना, उत्साहपूर्वक धर्म करना। तो जहां इस प्रकार के जहां वर्णन होते हैं वहां होता है कौन सा रस? अगर काव्य में इस प्रकार का वर्णन हो तो वहां वीर रस होगा। और इसीलिए जो है वीर रस के ये 4 भेद होते हैं। कितने? वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। तो मैंने आपको बताया कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसके देवता इंद्र है और वर्ण है सोने के समान चमकता हुआ। अब जो भेद हैं उन भेदों में हमने आपको बताया कि जो है इन भेदों में अब हम सबसे पहले युद्धवीर जो भेद है उसको पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल हम सबके दे देंगे और सबके साथ देंगे। युद्धवीर, तो युद्धवीर कहाँ होता है? युद्धवीर कहाँ होता है? काव्य में, काव्य में जब किसी वीर व्यक्ति के द्वारा उत्साहपूर्वक युद्ध करने का वर्णन किया जाए तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है, या यूं कह सकते हैं हम, हो या वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, इस परिभाषा को हम यूं भी कह सकते हैं, जब किसी काव्य को पढ़कर जिसमें कि किसी के उत्साह पूर्वक युद्ध करने का वर्णन हो, हमारे उत्साह नामक स्थायी भाव की जो है जागृति हो जाए। स्थायी भाव कौन सा? उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति हो जाए तो वहाँ युद्धवीर वर्णन होता है। ठीक है, तो युद्धवीर जो वर्णन होता है, अब आप देखिए युद्धवीर, आप देखिए युद्धवीर का भेद आप देखिए। युद्धवीर में एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मेवाड़ की जैसे मेवाड़ केसरी देख रहा, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान रक्त का प्यासा था। मान सिंह जिसने अकबर का साथ दिया था। तो इस प्रकार से इसमें
महाराणा प्रताप का जो है युद्ध का वर्णन है कि केवल वो युद्ध का तमाशा नहीं देख रहा, वह दौड़ दौड़ करके स्वयं युद्ध कर रहा था, तो उत्साह पूर्वक युद्ध कर रहा था। तो जहां उत्साह पूर्वक युद्ध किया जाता है वहां कौन सा जो है रस होता है? युद्ध वीर रस। ठीक है, ये तो हुआ आपका युद्ध वीर रस। ठीक है, ये हुआ आपका क्या? युद्ध वीर। अब दूसरा हम जो है दूसरे वेद की बात करते हैं, तो दूसरा वेद होता है दानवीर। कौन सा? दानवीर। दानवीर। अब दानवीर वेद कहाँ होता है आप देखिए, काव्य में जब किसी व्यक्ति के द्वारा, काव्य में जब किसी व्यक्ति के द्वारा उत्साह पूर्वक दान करने का वर्णन किया जाए, किस प्रकार से? उत्साह पूर्वक दान करने का वर्णन किया जाए, तो वहां होता है दान। मतलब स्वयं की चिंता किए बिना, अपने धन को पीछे रखने की बजाय वह उत्साह पूर्वक सब कुछ जो है लुटा दे, ऐसा दान करे, तो वहां होता है दानवीर। देखिए काव्य में जब किसी व्यक्ति के द्वारा उत्साह पूर्वक, किस प्रकार से? उत्साह पूर्वक दान करने का वर्णन किया जाए, तो वहां दानवीर रस उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आप देखिए दानवीर का आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे संपत्ति कुबेर की, संपत्ति सुमेर की, संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, तुरंत लुटावत विलंब न धरे, विलंब और धारणा, तुरंत लुटावे विलंब और धारणा, विलंब और धारणा, कहे पद माकर, कहे पद माकर सो हेम है हाथिन के, हल के हजारन
हल्के हजारन हल्के हजारन के बेहतर विचारना के बेहतर विचारना। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावताई तोरत लुटावे विलंब और धारणा कहे पद माकर सोहेम है यह हाथिन के हल्के हजारन के बेहतर विचारन। तो इसी प्रकार से जो है राजा शिवाजी का वर्णन है कि संपत्ति सुमेर पर्वत के समान कुबेर की जो भी जितनी भी पाई है उसको तुरंत लुटा दे और जो है बिल्कुल अपने हृदय में देर भी न करे। पद्माकर कवि कहते हैं कि सोना घोड़े हाथियों के जो है दल के दल उन्होंने तुरंत जो है दान कर दिए और हृदय में कोई विचार नहीं किया, कोई चिंता नहीं की। तो इसी प्रकार से जहाँ उत्साह पूर्वक दान करने का वर्णन हो वहाँ कौन सा होता है जो है दानवीर। तो बाकी के जो दो भेद हैं उन दो भेदों को हम आपको कल बताएं।